अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहजाद भाई और सजाद भाई, आप दोनों कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी ठीक, आप सुनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। शहजाद और सजाद भाई, आज हम अपने दरियाए चनाब के बिल्कुल करीब एक लोकेशन पर आए हुए हैं और यहाँ व्यूवर्स आप देख रहे हैं हर तरफ हरियाली ही हरियाली है और परिंदे उड़ रहे हैं, खुली फ़िज़ा है और हर तरफ खुशबू ही खुशबू है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देहात की यही खूबसूरती बिल्कुल अनमोल है, क्योंकि शहरों में ऐसी फैसिलिटी का मिलना बहुत मुश्किल है। आज हम खड़े हैं एक साग की फसल में और यहाँ पर आपको पता है जो हम साग पकाते हैं मक्की की रोटी के साथ, मक्खन के साथ, सब लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। तो सर्दियों का मौसम चूँकि स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर साग जो है सरसों का, वो बड़ा ही प्यारा मंज़र पेश कर रहा है। जी शहजाद भाई और सजाद भाई, चलें फिर अपनी उस बहन से मिलते हैं जिस मकसद के लिए हम यहाँ पर आए हैं। व्यूवर्स, हम यहाँ पर दरियाए चनाब से सिर्फ 1/2 किलोमीटर दूर है ना शहजाद भाई? जी। तो चलें फिर अपनी उस बहन से, उस मेहनत कश बहन से, उस बेवा बहन से जाके मिलते हैं और उनसे उनके हालात जानते हैं, क्योंकि वो हमारी बेवा बहन बहुत ही मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं अपने 2 बच्चों के साथ। तो चलें उनसे मिलते हैं और उन्हीं से उनके हालात जानते हैं। यहाँ पर सदका वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से हमें कुछ लोगों ने एप्लीकेशंस भेजी थी कि यहाँ पर हमारी एक जो बहन है वो बहुत ही मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं, बेवा हैं और कुछ अरसा से तकरीबन 5-6 साल से उनके शोहर की वफ़ात हो गई है और बहुत ही मुश्किल से अपना गुज़र बसर कर रही हैं। तो हमने सोचा कि चलें आज हम अपनी इस बहन के घर पर जाते हैं। तो हम इनके घर गए तो ये वहाँ मौजूद नहीं थी, तो हमें पता चला कि ये यहाँ पर अपने कुछ हिस्से पर रखे हुए जानवरों के लिए चारा वगैरह काटने के लिए आई हैं और इन्हीं जानवरों पर इनकी ज़िंदगी का गुज़र बसर चल रहा है। तो हमने कहा चले हम यहाँ जाते हैं और वहाँ जाकर अपनी उस बहन से उनके हालात ज़िंदगी, उनकी मुश्किलात जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बहन, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक है जी मेरी बहन, तो आपका कैसा गुज़र बसर हो रहा है आजकल? कैसे हालात चल रहे हैं आपके? क्या हो रहा है? घर का गुज़र शुज़र कैसे चल रहा है आपका? बस अल्लाह का शुक्र ही है जी हो जाए, टाइम गुजर जावे, अपने बच्चों का गुजारना भी है अपना। जी आपके शोहर फौत हुए हैं, कितना अरसा हो गया उनकी वफ़ात को? उन्होंने हो गया 6 साल। 6 साल हो गए। तो 6 साल से आप अपने बच्चों को कैसे संभाल रही हैं अकेले? बस जी मेहनत पूरा, कोई डंगर शंगर भाई वाले, अच्छा, जिमें मुड़ वक्त आवे वो जी गुजारना है। जब आपके शोहर की वफ़ात हो गई है तो किसके पास रहती हैं आप? मैं माँ बाप को रही हम तो हूँ भरजाइयाँ आ गई हैं, भरजाइयाँ औखियां तो नाले भरजाइयाँ का घर ही है, कोई मेरा तो नहीं। मैं आप बनावना कोई कोशिश कर रही हूँ बनावन दे। अच्छा, तो कुछ दुनिया के सारे नाल जीवना सजना दे, कोई कहीं दे कोल हो जावे मदद दे देवें। सही। तो लोग आपकी मदद शदद थोड़ी बहुत कर देते हैं? जी हाँ, कोई कर देवे तो मर्जी तू, ना कोई कर दे तो और तो किसी नाल कोई नहीं होंदा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। अपने बच्चों का किवें तक टाइम पास करावना, महंगाई का दौर है कोई। अच्छा जी अजय वक्त आ गया सुक्का सीना, बस गुजार ही जाने गुजरेंदे वदे हैं। आपके जो हैं शोहर, जब वो वफ़ात हुई थी उनकी, तो कुछ ईंटें वगैरह वो फिकवा के गए थे अपना नया घर बनाने के लिए? जी इट्टा शिट्टा तो दे के गए हैं तो मुड़े हुण कोशिश तो कर रही हैं बनावन नूं। जेड़ी महंगाई का दौर है मुड़ो की हिसाब चले, अपना पेट पालना, बच्चे पालना, घर बनावा। तो इट्टा पिछले साले भी पिछले 24 गए, जिमें जिमें कोई दिल करेंदा चाह लेंदा, मुड़ मैं किसी ने की आख सकनी है। चोरी हो रही हैं? जी चोरी हो रही हैं तो बस लावन की कोशिश है। हाँ तो हिम्मत इतनी कोई नहीं होंगी, पर कोई देवे ही सही तो कितने ताईं कोई देंदा। मस्से अपना पेट ही पलदा, महंगाई का दौर है जी। कोशिश तो बड़ी है घर बना के अपने बच्चों ला के बवा अपने घर च किसी के बूहे ते बच्चे रुलावने या फिर रुलना, कोई चंगी गाल तो कोई नहीं होंगी। मुड़ बस रोश हो के गुजार ही वही। मेरी बहन, आप ये बताएं, भाई सर छुपाने के लिए इस वक्त आपके पास कोई जगह नहीं है, जबकि आपके भाइयों और भाभीयों ने भी आपको घर से निकाल दिया है? नहीं कोई जगह ही नहीं होता, हर टाइम ही आदमी निकलो निकाल ही दिता ने, और के करिए असी हूँ कि जावे। 7 साल अगे दफात हो आई। अच्छा। बाकी होर हिसाब की चीज़ कोई चीज़ नहीं थे, पेके भी हुए अंत ना काट दिता है, ना कि भोजी होंगे इतने साल तो वेख्या से
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਓ। तो इस वक्त आपका कोई सहारा नहीं है? जी इस टाइम तक कोई भी नहीं, बच्चे भी है छोटे छोटे, कारोबार ही कोई नहीं। आप पढ़ी हुई हैं? नहीं, पढ़ी हुई भी कोई नहीं जी है? कोई हुनर भी आपके हाथ में नहीं है? कोई भी नहीं ऐसा था हमारी। तो जहाँ पर आप बैठी हैं वहाँ सबसे ज़्यादा आपको किस चीज़ की मुश्किल है वो बताएं। सब तो पहले तो मुश्किल है पानी दी, और इधर उधर भर के लाया इंदा नलका कोई नहीं, तो असी केड़ा घर बनाया हाली तो बिच्चे या थोड़ा थोड़ा बनाया तो वो भी इयां खला है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा घर बना रहे थे तो आपके शोहर को हार्ट अटैक हो गया, उनकी वफात हो गई। जी तो अब वो जो घर जिस पे छत भी नहीं है, आप वहाँ अपने बच्चों को लेकर भी आसरा होकर बैठी हैं। नहीं, छत भी कोई नहीं, कोई चीज़ ही नहीं, वो थोड़ी थोड़ी कंधा भी हैं। अच्छा, छोटी छोटी दीवारें हैं। जी है, थोड़ी थोड़ी दीवारें हैं। अच्छा, तो वहाँ पर आपको किस चीज़ की सबसे ज़्यादा तंगी है? ज़्यादा पानी दी भी है, नलका ही होना चाहिए। अच्छा, जी है। तो चलें ठीक है, सदका वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से हमारे बहुत ही प्यारे बहन भाइयों ने यूके से डोनेशन भेजी हुई है। तो इंशाल्लाह हम सबसे पहले मिस्त्री साहब को बुलाकर आपके उस प्लाट में सबसे पहले तो नलका लगवाते हैं। उसके बाद व्यूअर्स हम आपसे दरख्वास्त कर सकते हैं कि हमारी इस प्यारी बहन के लिए जो बेआसरा बेसरो सामान खुले आसमान के नीचे अपने बच्चों को लेकर बैठी है, इसके घर बनाने में, इसके सर पर छत देने में सदका वेलफेयर ट्रस्ट का दस्ते बाजू बने, ताकि ये लोग, ये यतीम बच्चे जिनके लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि जो यतीम की कफ़ालत करता है उससे बड़ा कोई सवाब का काम हो ही नहीं सकता। तो इसलिए हम कहते हैं कि इन दो यतीम बच्चों के और इस बेवा का सहारा बने और सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ मिलकर इस औरत के घर बनाने में हमारी मदद करें। जी मेरी बहन, चलो हम आपके घर चलते हैं और आपके घर एक ना आला क्वालिटी का नलका लगवाते हैं। मैं मिस्त्री साहब को बुलाता हूँ या उनको कॉल करता हूँ कि आपके घर वो आएँ और एक नलका लगवाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। शहजाद भाई देखें, सदका वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से एक शानदार जो नलका है वो भी हमारे मिस्त्री साहब ने लगा दिया है, और जो हमारे दूसरे मिस्त्री साहब हैं अल्लाह ताला उनको भी इसका अजर अज़ीम अता फरमाए, उन्होंने एक शानदार किस्म का खाडा तैयार कर दिया है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का नलका लग चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह आपी, अल्हम्दुलिल्लाह। दरिया चनाब का इलाका है और पानी इसका बहुत ही मीठा है। ये जो सबील, ये जो नलका यूके से भेजा गया है, ये मोहम्मद रफ़ीक साहब और उनकी अहलिया खालदा बेगम साहिबा ने अपनी बहन अज़मत बीबी के इसाले सवाब के लिए लगवाया है, जो कि मरहूमा है। अल्लाह ताला उनकी कब्र को कुशादा करे और उनकी कब्र को रोशनी और नूर से मुनव्वर फरमाए और जन्नत में उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और इस सबील, इस नलके की एक एक बूंद का सवाब उनकी नेकियों में लिखे।
اللہ تعالیٰ فاطمہ زہرا کا صدقہ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ جتنے بھی لوگ اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں ان کو اگر کسی چیز کا ثواب پہنچنا ہے تو وہ اس چیز کا پہنچنا ہے کہ جتنے ان کے لواحقین، ان کے بچے، ان کے بہن بھائی ان کے صدقات کے لیے، ان کے درجات کے لیے، ان کے ثواب کے لیے اس طرح کی سبیلیں لگوائیں، صدقات دیں، وہ انشاءاللہ ان کو پہنچیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے گا اور جنت میں یہ سب چیزیں ان کو ایک تحفے کے طور پر پیش کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو جو کہ محمد رفیق صاحب اور خالدہ بیگم صاحبہ نے کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ان کی بہن کے حق میں اس کو بہتر فرمائے۔ جی میری بہن، تو آپ کے گھر پر عظمت بی بی جو کہ محرومہ ہیں ان کے اصالِ ثواب کے لیے یہ سبیل لگوائی گئی ہے، تو آپ کے لیے کچھ آسانیاں ہو گئی ہیں؟ بس اللہ کا شکر ہے، اس تو اور کی چلی رہنے بھائی، پانی مل گیا گھر بیٹھے تو شکر ہے اللہ کا، تھوڑا ہی شکر ہے۔ اچھا، بڑی خوشی ہے، مہربانی، شکریہ، جتنی آنکھوں اتنی ہو سکے، جی بہت بہت خوش ہیں۔ اچھا، بچے دعائیں دے سن، بچے ہی خوش ہیں، ساڑھا نلکا ہو گیا، آپ بھی خوش ہیں، نلکا ہو گیا، گواڑیاں واڑیاں تیرے مسئلہ نہیں بنتا۔ اچھا، آپ نے جب بھی نماز ادا کرنی ہے، جب بھی آپ تلاوت فرمائیں، تب آپ نے ہماری پیاری بہن عظمت بی بی کے لیے جو کہ مرحومہ ہیں ان کے لیے دعا فرمانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور انہیں اب جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جی جس ٹائم پریشان پنجے وقت پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں اور ٹائم بھی اس واسطے دعا کیسا۔ جی بیٹے، آپ خوش ہو، آپ کے گھر پر یہ نلکا لگ چکا ہے، تو آپ خوش ہو کہ پہلے باہر جاتے تھے پانی بھرنے کے لیے دور دور، ماما کے لیے، اپنی بہن کے لیے، اب گھر پہ نلکا لگ لیا، کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو؟ خوش ہو؟ اب باہر نہیں جانا پڑے گا؟ اور اللہ پاک کا کتنا شکر ادا کر رہے ہو؟ بہت زیادہ۔ تو آپ نے اپنی پیاری آنٹی عظمت بی بی کے لیے دعا بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے بیٹے؟ جب آپ نماز پڑھو آپ نے عظمت بی بی کے لیے دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جی الحمدللہ ثم الحمدللہ، ان چہروں پر مسکراہٹ ہے۔ یہ مرجھائے ہوئے چہرے جو تھوڑے دن پہلے ہم ان سے ملے تھے تو یہ کافی پریشان تھے اپنی ماں کے ساتھ، اور آج دیکھیں ان یتیم بچوں کے چہروں پر مسکراہٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ان کی یہ مسکراہٹیں برقرار رکھے، سلامت رکھے۔ اور ہماری آپ سب مخیر حضرات سے بھی درخواست ہے کہ ہم ان کے لیے کچھ زیادہ تو نہیں کر سکے، لیکن کم از کم ان کی بہت ساری مشکلوں میں سے ایک مشکل حل کر چکے ہیں کہ جو پانی کا انتظام ہے وہ پرماننٹ ان کے گھر پر ہو چکا ہے، اور جن کو کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی باتیں سننے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھر پر پانی کا انتظام ہے، اور یہ صبح شام وضو کریں گے، نماز پڑھیں گے، نہائیں گے، اپنے کپڑے دھوئیں گے، سب کچھ یہاں ان کے گھر میں ہی سہولت ہو گئی ہے۔ جی شہزاد بھائی، اس کے ساتھ ہی ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں اپنے سی ای او، اپنے عرفان بھائی کے، اپنے پیارے بھائی عرفان صاحب کے، جنہوں نے ہمیشہ غریبوں کی مدد کرنے کی کوشش کی ہے، اور الحمدللہ صدقہ ویلفیئر ٹرسٹ کا جو انہوں نے اتنے بڑا نیکی کا کام ہے اس کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے، تو اسی طرح وہ یتیم اور مسکین بچوں کے چہروں پر مسکراہٹیں دیکھنے چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو، ان کی فیملی کو ہمیشہ خوش باش اور سلامت رکھے، اور اسی طرح ان کی یہ نیکیاں ان کے اجر عظیم کا باعث بنے۔ جی ویورز، جیسا کہ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ اس ہماری بیوہ بہن کا اور ان دو بچوں کا یہ جو کمرہ تیار ہوا کھڑا ہے یہ چھت کے بغیر ہے، اور اس کے ابھی چھت نہیں ڈال سکے یہ لوگ، کیونکہ اتنی ان کی حیثیت نہیں ہے، پہنچ نہیں ہے، اور مہنگائی کی وجہ سے یہ اتنا ہی کھڑا کر پائے ہیں، اور چھت کے سامان کے ان کے پاس کوئی سہولت موجود نہیں ہے۔ تو یہ ہماری بہن ان دو یتیم بچوں کے ساتھ بہت پریشان ہے کہ کیسے اپنے اس چھوٹے سے گھر کو مکمل کر کے اپنا سر چھپا کے ان بچوں کے ساتھ اس گھر میں بیٹھ سکیں۔ تو ہماری آپ سب سے درخواست ہے کہ کم از کم ان دو بچوں کے لیے جو کہ یتیم ہیں، جن کے والد صاحب اچانک وفات پا چکے ہیں، تو اور ہماری اس بیوہ بہن کے لیے جو بے آسرا، بے سر و سامان اس ننگی چھت کے نیچے اپنے بچوں کو لے کر بیٹھی ہے، تو آپ اس کی مدد کریں تاکہ یہ اپنا گھر مکمل کر کے اس پر چھت ڈال کر کم از کم ان دو بچوں کو چھت کے نیچے لے کر تو بیٹھ سکے۔ تو یہاں تک آپ نے اپنے گھر کو پہنچا لیا ہے، تو اب آنے والی سردیوں میں آپ کیا کریں گی، کیا کہتی ہیں اس بارے میں؟ اس بارے میں فرمائش کریں کوئی گنجائش ہو جاوے، غریب بندے ہیں کر دو، میاں دی فاتکی دے وجہ تو کوئی پیسے ہو بچے ہیں وہ لائن تے ہوں اگاں ویکھ لو تو سردیاں آنے والی چھت دا کوئی مسئلہ بنیا کھلا تے دے دیو کوئی چیز جو مدد کر سکو۔ جی 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 وہ لائن وہ بھی کوئی کسی دیتے جو مدد کرنے والے ہاں تھوڑے بہت کچھ بدن دے بچے ودے ہیں وفات ہوئے ہیں جہاں میاں ہوری
उस वक्त कुछ लोगों ने पैसे दिए थे, जी हाँ। जैसे वो वफात हुई थी तो कुछ लोगों ने 1000 2000 इस तरह करके पैसे दिए थे, जी हाँ, तो उससे आपने ये यानी कि इसकी दीवारें तो खड़ी कर ली, अब छत के पैसे नहीं जी हैं। हाँ, नहीं छोड़ती। तो व्यूअर्स ये कहना चाहती हैं कि सर्दियों में ये बच्चों को लेकर खुले आसमान के नीचे कैसे रहेंगी जबकि इस कमरे पर छत भी मौजूद नहीं है। तो आप इन यतीम बच्चों का अगर सहारा बनना चाहते हैं तो सदका वेलफेयर ट्रस्ट के साथ मिलकर इनके इस घर को मुकम्मल करने में हमारी मदद करें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस कमरे पर छत भी मौजूद नहीं है और आने वाली ठठराती सर्दी में ये हमारी बेवा बहन अपने 2 बच्चों को लेकर इस बग़ैर छत वाले कमरे में बेसहारा होकर कैसे रहेंगी, जिन्हें इनके भाइयों ने भी अपने घर से निकाल दिया है और बेघर कर दिया है। तो ये हमारी बहन बहुत परेशान है। अल्लाह पाक इनकी परेशानियों को दूर फरमाए और हमारी आप सब से भी दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला ने आपको बेपनाह नेमतों से नवाजा है, तो हमारी इस बहन के इस घर को मुकम्मल करने में हमारी मदद करें ताकि ये यहाँ अपने बच्चों को लेकर कम से कम छत के नीचे सुकून से रह तो सके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आने वाली सर्दी में छत के बगैर मैं अपने बच्चों के साथ कैसे रहूँगी, जबकि आपको पता है लोग हीटरों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ये हमारी बहन आने वाली सर्दियों में इन बच्चों को लेकर जो कि यतीम हैं उनको लेकर इस खाली कमरे में कैसे रहेंगी, ये आप खुद सोच सकते हैं। तो अल्लाह ताला की दी हुई कुछ नेमतों में से इस हमारी बहन की मदद कर दें। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह आपको इसका अजर अज़ीम अता करेगा और इंशाअल्लाह क़यामत के दिन ये आपका नेकी का किया हुआ काम आपकी शफाअत का बाइस बन सकता है।